Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So before we begin with our session, let me give you an overview of our session. So we discussed the current affairs in the form of MCQs. Also we discussed the current affairs in the form of one-liner news as well. एंड जहाँ पे भी हमें ज़रूरत लगती है कि किसी न्यूज़ को इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा. ओके जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विथ आर टुडेज सेशन. आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा. सो हम बेसिकली MCQ के फॉर्मेट में इसके ज़रिए हम करंट अफेयर्स के न्यूज़ को समझेंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, आपको आजू बाजू की जो भी अनरिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. टू द पॉइंट न्यूज़ आपको याद रखना होगा और उससे आपको आसानी भी होगी, बिकॉज न्यूज़ कम होगी तो आपको समझ में भी आसानी से आएगा. तो दैट इज़ द मोटिव ऑफ गिविंग यू द MCQ. और आपको एग्ज़ाम में भी पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, विच कंपनी हैज़ बीन पार्टनर्ड विथ LIC टू सपोर्ट इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव, डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट. तो LIC ने अपना एक डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है डाइव. अब डाइव का फुल फॉर्म क्या है, ये है डिजिटल इनोवेशन एंड वॉइस एनहांसमेंट. LIC ने क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया है, ताकि जो भी उनका जो वेबसाइट है, बाकी कस्टमर्स के लिए इंटरफेस जो उन्होंने बनाया है वो और ज़्यादा अच्छे से हो और ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाए. ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस एरा इज़ कॉल्ड एज डिजिटल एरा, राइट. और इंडिया में भी डिजिटल बूम देखा जा रहा है, तो उसके वजह से अपने आप को अपग्रेड करने के लिए LIC ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है. तो वो किसके हेल्प से अपग्रेड करेगा. अब LIC खुद तो एक टेक कंपनी नहीं है कि वो हाँ भाई खुद का वेबसाइट उन्होंने खुद ही बदल दिया, तो उसको किसी कंपनी के साथ टाइप करना पड़ेगा, राइट. तो उन्होंने किस कंपनी के साथ टाइप किया है जो कि LIC का पूरा जो है वो अपग्रेडेशन करके देगा. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, इन्फोसिस. ठीक है, तो इन्फोसिस के साथ LIC ने जो है पार्टनरशिप की है. ओके जी, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू. अगला क्वेश्चन सीधा सीधा एक बुक के रिगार्डिंग है. आपको बताना है कि वो बुक किसने लिखी है, राइट. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका नाम है द लर्निंग ट्रैप, हाउ बायजूस टुक इंडियन एडटेक फॉर अ राइड. तो बायजूस का कैसे एकदम से वो प्रॉफिट पे आ गया, देन सडनली वो कैसे नीचे गिर गया, है ना, कंप्लीट फेलियर की तरफ आ गया, वो इस बुक पे मेंशन किया गया है. तो आपको बताना है कि ये जो बुक है किसने लिखी है, राइट. इसके ऑथर कौन है. इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, प्रदीप के साहा. ठीक है, B विल बी योर आंसर. ओके जी, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच कंपनी हैज़ कंस्ट्रक्टेड द कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी इन विशाखापट्टनम. तो विशाखापट्टनम में ये जो है एक ट्रेनिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है. बेसिकली क्या है, जब सबमरीन्स में जो भी नेवी के पर्सोनल होते हैं, अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पे वो नेवी के पर्सनल फंस जाते हैं सबमरीन में, बिकॉज कोई भी समुद्र में तूफ़ान आ जाता है उसके वजह से, या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है सबमरीन में, है ना, मैकेनिकल फॉल्ट हो जाता है, तो उस समय कैसे खुद को सबमरीन से निकाल के बाहर आ सके हम लोग, वो बेसिकली इस ट्रेनिंग फैसिलिटी में किया गया है. ठीक है, वो किसने कंस्ट्रक्ट की है ट्रेनिंग फैसिलिटी, वो आपको बताना है. यस, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, लार्सन एंड ट्यूब्रो डिफेंस. तो लार्सन एंड ट्यूब्रो का जो डिफेंस विंग है, मतलब जो डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स और ये सब बनाता है, उन्होंने जो है इस फैसिलिटी को बनाया है. ठीक है जी, डिफेंस वाले बच्चों आपके लिए दिस क्वेश्चंस बिकम इंपॉर्टेंट, सभी के लिए है इंपॉर्टेंट, डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए दिस बिकम सुपर इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, विच रीजन हैज़ बीन पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म बोरिस. आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं सभी कंट्रीज़ में. वाई, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. ठीक है, तो आपको बताना है बोरिस जो स्टॉर्म है वो किस रीजन को इफेक्ट किया है. ठीक है, यस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप. तो यूरोप का जो सेंट्रल पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है उसको स्टॉर्म बोरिस ने अफेक्ट किया है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू क्लिंच द एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2024. तो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं कि ये हॉकी से रिलेटेड है. ठीक है, तो
इंडिया ने जीत लिया है, किसको हराया है ये आपको बताना है, ठीक है। बिकॉज आजकल क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जा रहा है कि किस इस टीम को, मतलब इन्होंने किसको हराया है, ठीक है। विनिंग टीम तो हर कोई पढ़ लेता है, तो ब्रिंग अ चेंज वो लोग अब ऐसा भी पूछ रहे हैं कि किसको हराया गया है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चाइना। तो चाइना ही होस्ट कर रहा था इस टूर्नामेंट को, तो चाइना में ही ये टूर्नामेंट चल रहा था और इंडिया ने चाइना को हरा दिया है, ठीक है जी। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु आर द इंडियन नेवी ऑफिसर्स लीडिंग द नाविका सागर परिक्रमा टू एक्सपेडिशन। तो नाविका सागर परिक्रमा क्या है? इस एक्सपीडिशन के तहत जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे जिनका नाम पूछा गया है, ये दो ऑफिसर्स पूरे ग्लोब का जो है वो चक्कर लगाएंगे, मतलब जितना भी सी से पोर्शन कवर है वो पूरी समुद्र की यात्रा करेंगे, पूरे हमारे अर्थ पे जितने भी ओशियंस हैं वो उस पे जो है उस पूरे ओशंस की यात्रा करेंगे। आपको बताना है कि कौन है वो ऑफिसर्स इंडिया के। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, ठीक है। ये लोग किस जो है वेसल में बैठ के उस पूरी एक्सपेडिशन को करेंगे? तो होगा हमारा इंडियन नेवी का शिप जिसका नाम है तारिणी, ठीक है। तारिणी वेसल होगा, इस वेसल में जो है ये अपना एक्सपीडिशन को पूरा करेंगे, ठीक है। डिफेंस वाले बच्चों, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, मार्क कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स इन 2024। तो जो मोटर रेसिंग का जो ये जो होता है पूरा इवेंट या फिर टूर्नामेंट हम कह सकते हैं, ग्रैंड प्री टूर्नामेंट, इसको प्रिक्स नहीं कहते हैं, ग्रैंड प्री कहते हैं, एक्स इज द साइलेंट हियर, ठीक है। तो इस ग्रैंड प्री टूर्नामेंट को किसने जीता है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑस्कर पियास्ट्री, ठीक है, पियास्ट्री। इन्होंने जो है हंगरी में जो ग्रैंड प्री टूर्नामेंट हुआ था 2024 में ही, वो भी इन्होंने ही जीता है, तो आप इनका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, just a minute, okay, which operation was launched by the central government to provide humanitarian assistance to the Southeast Asian countries affected by typhoon Yagi। तो बेसिकली जो साइक्लोन आता है उसी को हम टाइफून भी कहते हैं, हरिकेन भी कहते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अगर कोई साइक्लोन आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। इंडियन ओशियन वाले रीजन में जो साइक्लोन्स आते हैं हम उसे साइक्लोन कहते हैं। जो अमेरिका और वो साइड पे जो सीज़ में, ओशंस में साइक्लोन्स आते हैं उसे हम हरिकेन कहते हैं, ठीक है। तो टाइफून यागी से जो है अफेक्ट हुए हैं बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़, उनको राहत पहुंचाने के लिए राहत सामग्री भेजी गई है इंडिया के तरफ से, ठीक है। मेडिसिन हो गए, बाकी आवश्यक वस्तुएं हो गई, वो सब भेजी गई हैं। किस ऑपरेशन के तहत ये किया गया है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है। ऑपरेशन का नाम आप याद रखना, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, सबके लिए तो है ही, ऐसा मत समझिएगा कि हाँ ये सिर्फ डिफेंस वालों के लिए है, नहीं, सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। डिफेंस वालों के लिए दिस बिकम्स अ बिट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो भी डिफेंस के रिलेटेड एग्जाम्स को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइफून, देखो टाइफून से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आ गया। विच टाइफून मेड लैंडफॉल इन शंघाई बिकमिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हिट द सिटी सिंस टाइफून ग्लोरिया इन 1949। तो टाइफून ग्लोरिया शंघाई को हिट किया था 1949 में और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। उसके बाद से कोई इतना ताकतवर या फिर उतना हाई इंटेंसिटी वाला जो है टाइफून नहीं आया था, पर अब आ गया है जिसका नाम है क्या नाम है वही आपको बताना है कि कौन सा टाइफून है जो अभी रिसेंटली 2024 में ही कुछ दिन पहले ही चाइना को हिट किया है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है टाइफून जिसने शंघाई सिटी को हिट किया है। शंघाई कहाँ पे आता है? चाइना में आता है, ठीक है। तो यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, टाइफून बेबेनिका, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये न्यूज़ है, आपको हम न्यूज़ में भी जैसे मैंने कहा कि करंट अफेयर्स को कवर करते हैं हम। आईसीसी अनाउंसेस इक्वल प्राइज़ मनी फॉर मेन एंड वुमेन इन वर्ल्ड कप्स। तो जैसे कि प्राइज़ मनी हम आपको पता है कि पहले जो होता था वर्ल्ड कप जीतने पे कोई भी टीम अगर जीती है तो मेंस का जो था वो बेसिकली ज़्यादा अमाउंट होता था प्राइज़ मनी, और वुमेंस के सेम टूर्नामेंट में ही अगर वो वुमेंस का कोई टूर्नामेंट होता था उसमें प्राइस कम दी जाती थी। अब जो है इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, चाहे वो मेंस की कोई टूर्नामेंट हो या फिर वुमेंस का कोई टूर्नामेंट हो, अब से क्या किया जाएगा,
सेम प्राइज़ मनी दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी ही है न्यूज़ और कुछ ज़्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगली न्यूज़ आ रही है कहाँ से? एंगोर वॉट नेम्ड एज द मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को हेरिटेज साइट इन एशिया बाय द टाइम्स ट्रैवल। तो टाइम्स ट्रैवल ने उनके अकॉर्डिंग जो है यूनेस्को की सबसे फोटोजेनिक, यानी कि जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आएंगी, अगर आप पिक्चर क्लिक करते हो तो सबसे ज़्यादा अच्छी फ़ोटोग्राफ आएगी, वो कौन सा मॉन्यूमेंट है यूनेस्को का? एंगोर वाट। अब एंगोर वाट कहाँ पे है? कहाँ पे है? कंबोडिया में है। ठीक है, आपका ये कहाँ पे है? कंबोडिया कंट्री में आता है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस आर्किटेक्चर है। इसमें हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल का जो है कॉम्प्लेक्स आपको देखा जाएगा। ठीक है, पहले जो है जो भी कंस्ट्रक्ट किया गया था, आई थिंक अराउंड 12th सेंचुरी के आसपास कुछ कंस्ट्रक्ट किया गया था। तब जो है ये टेम्पल हिंदू गॉड जो है जिनका नाम है विष्णु जी को ये टेम्पल जो है डेडिकेटेड था। बट उसके बाद जो है जैसे जैसे टाइम बदलता गया, वहाँ पे बुद्धिस्ट जो रिलीजन को है उसको भी फॉलो करने लगे वहाँ पे उस कॉम्प्लेक्स पे, मंदिर में। तो अब हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों रिलीजन्स के आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, इंडिया से कौन से जो हैं साइट्स को इंक्लूड किया गया है टॉप 10 जो है साइट्स में से? तो सेकंड नंबर पे है ताजमहल। ताजमहल कहाँ पे आता है? आगरा, उत्तर प्रदेश में, राइट। जो एंड ऑफ कोर्स ताजमहल वर्ल्ड के 7 वंडर्स में भी एक आता है, राइट, दुनिया का अजूबा। एंड 10th नंबर पे है हम्पी के जो टेम्पल्स और बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी जो है यूनेस्को के साइट में ऑफ कोर्स इंक्लूड किया गया है, तभी इसमें आया है टॉप 10 में। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सीनियर राइटर मनोरमा भट्ट पासेस अवे। तो मनोरमा भट्ट जो हैं ये एक राइटर थी, कन्नड़ा राइटर थी बेसिकली, और वुमेन राइट्स की जो है एक्टिविस्ट भी थी। तो वुमेन राइट्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ अपनी आवाज़ उठाई है, फाइट भी किया है। तो इनका अब निधन हो गया। तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि मनोरमा भट्ट जो हैं ये किस फील्ड से जुड़ी हुई थी? तो शी वॉज राइटर एंड वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट। ठीक है, अगले कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ को हम कवर करते हैं। आज के दिन हम कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ को मना रहे हैं? 18 सितंबर, आज ही के दिन हम वर्ल्ड बैम्बू डे मना रहे हैं। ठीक है, इसको मनाने की शुरुआत कब की गई थी? 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2009 में ये डिक्लेयर किया गया था कि हम सेलिब्रेट करेंगे। तो बेसिकली जिस ईयर डिक्लेयर किया जाता है उसके नेक्स्ट ईयर से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इस बार के लिए वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो थीम याद रख लेना। अब से एग्ज़ाम में थीम पूछी जा सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे की तरफ चलते हैं। आज ही के दिन हम इंटरनेशनल इक्वल पे डे भी मना रहे हैं। ठीक है, इस दिन को बेसिकली क्यों मनाया जाता है? ताकि जो भी जेंडर है, चाहे वो मैन हो या फिर वुमन हो, दोनों को इक्वल ही जो है पे मिलना चाहिए। पे इज़ बेसिकली सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कई जगहों पे देखा गया है कि सेम काम होता है, सेम पोजीशन होती है, सेम एफिशिएंसी के साथ मेन भी करते हैं, वुमन भी उस काम को करते हैं, बट मेन को कभी कभार ज़्यादा दिया जाता है जो है सैलरी, एंड वुमन को कम दी जाती है सैलरी। तो बेसिकली इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो है इस डे को मनाया जा रहा है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चाहे मेंस का ही कोई ग्रुप क्यों ना हो, उसी में सेम काम को 4 मेन सेम काम को कर रहे हैं, तो किसी को ज़्यादा दिया जाएगा पे स्केल, किसी को सैलरी कम दी जाएगी। तो उस चीज़ को भी हटाने के लिए, या फिर वुमेंस का केस भी अगर हम ले लें तो कहीं कभार वुमेंस के ग्रुप में कोई वुमन को ज़्यादा दिया जाता है सैलरी, किन्हीं को कम दिया जाता है। तो उसी को इरेडिकेट करने के लिए, इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए WHO जो है, सॉरी यूनाइटेड नेशंस, नो WHO, यूनाइटेड नेशंस जो है इस डे को मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, कब से हमने इसकी शुरुआत की थी? पहली बार इसको 18 सितंबर 2020 में हमने इसको मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है जी, तो रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अमृत मोहन प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल SSB। ठीक है, SSB क्या है? ये हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, और ये बेसिकली जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्स क्या काम करते हैं? जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करते हैं उनके ऑपरेशंस में, राइट। और SSB जो है हमारे इंडिया के किस बॉर्डर लाइन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है? इंडो नेपाल और जो भूटान, नेपाल और भूटान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है ना,
वहाँ पे सशस्त्र सीमा बल के जो पर्सनल है वो तैनात होते हैं, ठीक है। और सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है? असम राइफल्स, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल की बात आई है तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ स्टैटिक फैक्ट को जान लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना जो हुई थी 20 दिसंबर 1963 में की गई थी आफ्टर द इंडिया चाइना वार, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और अमृत मोहन प्रसाद जी के पहले कौन थे डायरेक्टर जनरल? दलजीत सिंह चौधरी जी। अब दलजीत सिंह चौधरी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल बन गए हैं किसके? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, बीएसएफ के। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, राइट। तो अब ये बीएसएफ में चले गए हैं और अमृत मोहन प्रसाद जी जो हैं सशस्त्र सीमा बल के नए डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। एचएसबीसी इंडिया जो कि एक बैंक है, इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल एजुकेशन पेमेंट्स to enable Indian students and the bank customers to pay fees directly to more than 600 Indian international universities and colleges। तो कुछ 600 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ जो है एचएसबीसी बैंक ने टाई अप किया है ताकि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो उन यूनिवर्सिटीज़ को पैसा ट्रांसफ़र कर सके इंडिया से ही, ठीक है। बेसिकली इन्होंने ये इंश्योर करने की कोशिश की कि उनके कस्टमर्स को तकलीफ़ ना हो, ठीक है। बेसिकली जब आप दूसरे कंट्री में पैसे को ट्रांसफ़र करते हो तो बहुत सारा प्रोसीजर होता है, इश्यूज़ होते हैं, राइट, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए एचएसबीसी ने ये टाई अप किया है, ठीक है। एचएसबीसी का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1853 में ही हो गया था। हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ हितेंद्र दावे जी हैं, ठीक है जी। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। So this was the last piece of news for the day. I hope you have liked this session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Also don't forget to share it with your friends. चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, डिफेंस एग्ज़ाम हो, ठीक है। जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। तो शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।